रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानान वे जाने लगी है जान वे। तुम्हें पता है दादी मान गई हैं? क्या वाकई? मगर कैसे जिब्रान? यकीनन तुमने उन्हें मेरे लिए इंसिस्ट किया होगा, है ना? आपके वालिद का क्या नाम है? सरमद मुर्तजा खान। आपने सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा? हाँ में जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जबरान से तुम्हारी शादी हो। उसको क्या बताऊं मैं कि जबरान के बाप को मैंने मरवा दिया था और ये शादी जो है ये सिर्फ एक इंतकाम है उस बात का। वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, नफरत करेगी मुझसे। अपनी कही हुई हर बात मुझे याद है, लेकिन उसकी कीमत निम्रा की मोहब्बत नहीं है दादी। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि मैं इतना जालिम इंसान नहीं हूं कि उससे शादी करूं, उसे इस घर में लाऊं और उसे अपने बाप का इंतकाम। जाने लगी है जान वे। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि मैं इतना जालिम इंसान नहीं हूं कि उससे शादी करूं, उसे इस घर में लाऊं और उसे अपने बाप का इंतकाम दूं। Where are you, Jibran? Please pick my call. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। मैं वो हुरिया का बैग छोड़ने आई थी और मिठाई भी लेकर आई। चलें, इस बहाने आप यहाँ आई तो सही। मैं तो समझी थी कि आप हमें भूल ही गई हैं। भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ बाप जिस घर में बेटियां देते हैं उस घर की तो आहट पर भी चौंक जाते हैं। इसीलिए आपने अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजा था और दादी बनने की खबर भी मुझसे छुपाई थी। ये तो मेरे बेटे की शराफत है कि हुरिया को खुद घर ले आया। दरअसल मुझे भी ये खुशखबरी उसी दिन मिली जिस दिन हुरिया का एक्सीडेंट हुआ था। बात इज्जत और किरदार तक पहुंच गई थी, इसीलिए इतनी बढ़ गई। वरना मैं तो बहुत दिन पहले खुद आकर हुरिया को यहाँ छोड़कर जाती। शुक्र करें बात सिर्फ बिगड़ी ही थी, तलाक तक पहुंचकर खत्म नहीं हुई। वरना कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी 10 लोगों के सामने उसके किरदार पर शक करे। आपने तो खुद बगैर शौहर के सारी जिंदगी गुजारी है। आपको तो अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए कि तलाक के बाद औरत की जिंदगी कैसे गुजरती है। हेलो जी मिसेस हक, बस मैं पहुंच रही हूँ।
मुझे मालूम है मिसेस हक कि आपकी बेटी की शादी की सारी तैयारियां मुझे ही करनी है। डोंट वरी, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। फाखरा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हुरिया अपने कमरे में है, आप जाकर उससे वहीं पर मिल लीजिए। जी जी, आप चली जाए, मैं मिल लूंगी हुरिया से। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हारी एक एक पाई झुका दूंगा। प्लीज मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, सिर्फ 2 दिन। हाँ ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो आज गए नहीं, ऑफिस नहीं गए आज? जी वो कुछ देर से जाऊं। अच्छा, गाड़ी कब आएगी? गाड़ी बस कल परसों आ जाएगी। तुम्हारी चोट कैसी है अब? दर्द है पर कम है, कल पट्टी उतर जाएगी। और पैर की मोच? ठीक है। असद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? असद का रवैया जैसा भी हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मुझे वैसे भी यहीं भेजना चाहती थी ना। हाँ, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है। तुम कभी अपनी सास की बातें सुन लेती ना, तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता कि तुम्हारे यहाँ से लड़कर जाने के बाद तुम्हारा और मेरा मकाम उनकी नजरों में कितना नीचे आ गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। जी, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? क्यों फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? पढ़ना चाहिए। अब तुम पहले वाली हुरिया नहीं हो, माँ बनने वाली हो तुम, और माँ को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक बात याद रखो, अब तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इसी घर में रहना है और हर हाल में तुम्हें असद के साथ निभाव करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी तरबियत पर उंगली उठेगी तो मेरी इज्जत पर हर्फ आएगा, और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये चाय आप ही के लिए आई है, पीकर तो जाइए। जिस दिन तुम इसे अपना घर समझोगी और अपने हाथों से बनाकर पेश करोगी, तब पीऊंगी। तुम्हारी सारी चीजें इस सूटकेस में हैं, सिवाय ज्वेलरी के। वो मैं इसलिए नहीं लेकर आई कि मैं अकेली आ रही थी। असद के साथ आकर ले जाना। हिना, आई। फोन को क्या हुआ है? ये कल तक तो ठीक था, आज डेड हो गया। ये मशीन है, कब खराब हो जाए क्या पता चलता। आपने जिसे फोन करना है उसे मोबाइल से कर लेना। नहीं नहीं, मुझे फोन नहीं करना, मुझे एक नंबर देखना था इसमें। किसका नंबर? वही जिस नंबर से इब्राहिम को कल कॉल आई थी। हद करते हैं आप। इब्राहिम ने बताया तो था कि राशिद की कॉल थी। उसने बताया, तुमने यकीन कर लिया। उसने बैटरी भी निकाल ली हुई है इसकी। हाँ तो यकीन क्यों ना करूं? अरे मेरा बेटा है। अब आप खुद ही सोचें, इतनी छोटी सी बात के लिए वो झूठ बोलेगा? बोल भी सकता। औलाद जब बड़ी हो जाती है ना, तो इतना अंधा एतमाद अच्छा नहीं होता। बुजुर्ग कहते हैं कि सोने का नवाला खिलाओ, लेकिन शेर की आंख से देखो। इतनी बेतबारी भी अच्छी नहीं होती। घर के आगे 2 फायर क्या हुए हैं, आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं। अरे मेरा बेटा बेचारा कोलू की बैल की तरह सख्त मेहनत कर रहा है। पता है बाज़ औक़ात वो रात भर घर भी नहीं आता। एक ही शौक था उसको, कबूतर पालने का।
वो भी खत्म हो गया। कई दिनों से वो छत पे भी नहीं गया। अब आप कहाँ जा रहे हैं? चाय रखी है मैंने। चाय निकालो, मैं आ रहा हूँ। बेटा ये तो बताओ कि इतने दिनों बाद दादी की याद कैसे आ गई तुम्हें, और वो भी दिन के वक्त? आपकी याद तो मुझे हमेशा आती है, बस वो जरा काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी था इसलिए। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। बेटा वो एक बात पूछनी थी कि वाकई तुमने निम्रा और असद को? इसी वजह से मैंने यहाँ पे आना कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी भी मेरी कई भी बात पे शक है। अब निम्रा को सच और मुझे झूठा समझती हैं। क्या दादी, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि अपने सगे चचा की बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगाऊंगा मैं? अब चाहे तो मेरी जान की कसम ले लें या फिर कुरान। अरे बाबा, ना जान की कसम ना कुरान की कसम, मैंने तो सब अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया है। वो तो बस यूं ही एक ख्याल आया था। बातों बातों में तो पता ही नहीं चला। फाखरा चची किधर हैं? नजर नहीं आ रही, उनके हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा है। वो तो बेटा हुरिया के घर गई हुई है, आते आते वक्त लग जाएगा उन्हें तो। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, जा जीते रहो। खुदा हाफिज़। कैसी हो फाखरा? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। फाखरा, मुझे बात करनी है तुमसे, बहुत ज़रूरी। अब वो इना से तो खैर बात करना बेकार है, उससे क्या बात है, बहुत ज़रूरी बात है। जी जी मोहसिन भाई, आप आए ना अंदर, आराम से बैठकर बात करते हैं। आइए। अम्मा घर पे ही है ना? जी जी। आप अम्मा के पास बैठे, मैं अपने कमरे से होकर आती हूँ, फिर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है। इब्राहिम, चची मैं वो क्या तुम अपने चचा के घर चोरी करने आए हो? अम्मा, अम्मा! अपनी चची और उसकी यतीम बच्ची का माल हड़प करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे इस दिन के लिए मैंने तुम पर अपने घर के दरवाजे खुले रखे कि तुम ये सब करो। क्या हो गया फाखरा? अम्मा देखे हुरिया के जेवर चोरी कर रहा था ये। चची, अल्लाह की कसम मैं चोरी करने नहीं आया था। अगर तुम चोरी करने नहीं आए थे तो ये सब क्या है? इसीलिए मुझे फाखरा के बारे में पूछ रहा था, हैं?
और ये बहाना करके उठ गए कि तुम घर जा रहे हो। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए इब्राहिम। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुंह से मांग लेते। आप किस बेहया को शर्म का दर्स दे रही हैं अम्मा? ऐसे बेशर्म बेहया आदमी को? ये तो वो बेशर्म है जिसके अपने घर के दरवाजे पर लोग गोलियां बरसा कर जा रहे हैं। यही बात तो करने आया था मैं आपसे। इब्राहिम, अभी इसी वक्त मेरी मां के घर के दरवाजे से बाहर दफा हो जाओ। दफा हो जाओ बेशर्म आदमी। इब्राहिम, और कुछ नहीं तो अपने बाप की उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। और तू कर क्या रहा है? कुछ बता तो सही हमें। मेरे घर पे आके लोग फायरिंग कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तू ऊपर जाता है, छत पे जाके फोन की तारें काट देता है। गाड़ी तूने बेच दी है, रात रात भर तू घर से गायब रहता है। क्या कर रहा है इब्राहिम? खुदा का वास्ते कुछ बोल तो सही। ये इतना पैसा कहां जा रहा है? तू रात रात भर कहां गायब रहता है? इब्राहिम, जवाब देना। बस भी करे, जान से मार देंगे क्या इसे? मार दूंगा जान से, मार दूंगा इसे जान से। जिसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला ना, मैं इसका जनाजा निकाल दूंगा। इससे पूछ खुदा का वास्ता, इससे पूछ तो सही, ये कहां होता है, क्या कर रहा है? बोलते क्यों नहीं हो इब्राहिम? जो तुम्हारे अब्बा पूछ रहे हैं, बताओ। $20 लाख जुआ में हार गया। क्या? 20 लाख? वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े। अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। और इब्राहिम, अगर तुझ में जरा भी इज्जत, शर्म और गैरत होगी तो जिंदगी भर मेरे सामने बताना। खुदा की कसम, मैं समझ लूंगा कि मैं बेऔलाद था। चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। चल जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। खबरदार, अगर तू बीच में आई, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना उसके जाने की, तो जा उसके साथ जा। छोटे अपना फैसला खुद करने लगे ना, तो बड़ों को उनके आगे हथियार डालने ही पड़ते। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी जिद के आगे हार मान ली है, और कल मैं तुम्हारा रिश्ता लेके निम्रा के घर जा रही हूँ। तुम्हें पता है दादी मान गई। क्या वाकई? मगर कैसे जिब्रान? यकीनन तुमने उन्हें मेरे लिए इंसिस्ट किया होगा, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाज़ औक़ात हम लड़े बगैर ही जंग जीत जाते हैं। शायद मेरी बीमारी ने उन्हें मेरी खुशी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। दादी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इंतकाम लेने के लिए निम्रा से शादी करूंगा? और बाप का इंतकाम? उसका क्या?
बार कह रही हूँ। मैं कसम खाता हूं, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। मेरे नाना राजी नहीं हो रहे, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्यों? तुम्हारे नाना क्यों नहीं मान रहे? मुझे नहीं पता जिब्रान, लेकिन तुम इस बात को जवाब बना के पीछे नहीं हट सकते। जाने लगी है जानवे। नजमा, जरा निम्रा के नाना के घर फोन मिला। जी। मुझे उसके नाना से बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है नजवा, जाए आप यहाँ से। मैं फैसला कर चुका, मैं निम्रा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और एक बेहतरीन चीज जो मैं उसे दे सकता हूँ वो ये है कि मैं उसे छोड़ दूं। तुम मुझे भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, और मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है जिब्रान। फेयर एनफ, मेरा इनकार भी अटल है दादी। मैं किसी सूरत भी उससे शादी नहीं करूंगा। मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसे दुख नहीं दे सकता। ठीक है, तुम उसे दुख नहीं दे सकते ना, तो मैं यहाँ से चली जाती। दादी, for God's sake, stop it. धनी, क्या मुसीबत हो गई? दादी, एक कदम आगे ना आना। ये मेरी पिस्टल थी, आपके पास कहाँ से आ गई? तुम्हारे पास ये गन क्या कर रही थी? तुमने अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई थी या मोहिउद्दीन मिर्जा को खत्म करने के लिए रखी हुई थी? अगर तुम उसको मार नहीं सकते हो तो मुझे मार दो। मैंने तुम्हें बुज़दिल नहीं, बहादुर बनाया था। दुश्मन सामने खड़ा है और तुम उसे मारने से डर रहे हो। दादी, क्या हो गया आपको? समझ क्यों नहीं आ रही आपको? आप ये बदला मिर्जा मोहिउद्दीन से नहीं ले रही है, बल्कि निम्रा से ले रही है। क्या कसूर है उसका? तो सरमत का क्या कसूर था? मोहब्बत उस लड़की की माँ ने की थी और सजा हम सब ने काटी। फरीदा कितने दिन अस्पताल में पड़ी रही और मिर्जा के कुत्तों से बचने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा। घर की गाड़ी चलने के लिए मुझे 2-2 जॉब करनी पड़ी ताकि तुम जिंदा रहो, आगे बढ़ो। मिर्जा मोहिउद्दीन की तरह ना सही, लेकिन इतनी दौलत इकट्ठी कर लो ताकि उसकी बराबरी कर सको। मगर तुम्हें अपने बाप की और बाप से जुड़ी हुई हर तकलीफ भी भूल गई है। तो मुझे यकीन है कि 2-4 दिन बाद तुम मुझे भी भूल जाओगे। दादी, दादी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज। कसम खाओ, कसम खाओ, जो मैं कहूंगी वही करोगे। दादी प्लीज। नहीं, एक दफा कसम खाओ, आखिरी बार कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कसम खाता हूं, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। मैं निम्रा से शादी करने को तैयार हूं ना। प्लीज पुट इट डाउन, प्लीज प्लीज। इधर
मिर्जा साहब, जिब्रान की दादी का 2 दफा फोन आ चुका है। आप उनसे बात कर लें, वो आपके जवाब का इंतजार कर रही हैं। आप मेरा जवाब अच्छी तरह जानती हैं, खुद ही बता दीजिए उन्हें। मैं उनसे बात करना जरूरी नहीं समझता। 1 मिनट बुआ। क्या जवाब है नाना अबू का जो आप जानती हैं और मैं नहीं? आपकी खामोशी का मैं क्या मतलब लूं? हाँ या ना? आप बताएं नाना अबू। मेरा आज भी वही जवाब है जो मेरा कल था। मुझे शादी से इनकार है। लेकिन क्यों? मुझे वजह तो बताएं। ये जानते हुए भी कि मैं जिब्रान को कितना पसंद करती हूँ, आपकी ना हाँ में क्यों नहीं बदल रही? इसलिए कि मैं नहीं बता सकता। जिद मत करो। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं। देखो बेटा, बड़े जो बच्चों के लिए फैसला करते हैं वो सही होता है। बड़े हमेशा वही फैसला क्यों करते हैं जो बच्चों की फेवर में नहीं होता? मैं समझी थी उस दिन की बहस के बाद आपने मेरी बातों को जरूर सोचा होगा, कुछ तो दिल पिघला होगा आपका, लेकिन नहीं, जिसे उसकी बेटी की मौत ने नहीं बदला, उसे भला और कौन बदलेगा? ऐसा नहीं है निम्रा बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अच्छा, तो सबूत दे। ये ले फोन, जिब्रान की दादी को कॉल करें और शादी की तारीख दे। नहीं बेटे, मैं ये नहीं कर सकता बेटा। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन जिब्रान से नहीं। और मेरा ये फैसला तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपना फैसला सुना चुके हैं तो मेरा भी सुन लें। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जिब्रान से। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे जज्बाती ना हो दादा। जज्बाती होना जिद्दी और अनापरस्त होने से बेहतर है। नाना वो क्या चाहते हैं कि मैं मोहब्बत किसी और से करूं और शादी किसी और से कर लूं? मैं ये नहीं कर सकती। मैं उनसे बात करूंगी, तुम इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। प्लीज बुआ, मुझे मत रोके। मुझे अब समझ में आया है कि मामा ने ये घर क्यों छोड़ा, क्योंकि घर छोड़ना मोहब्बत छोड़ने से कहीं ज्यादा आसान है। और आप ही तो मुझे कहती हैं वो कि अना की जंग बेशक हार जाओ, मगर दिल मत हारना। या अल्लाह, इस बुढ़ापे में मुझे इस घर में पता नहीं कितने काम और झेलने पड़ेंगे। बेटा, तुम मुझे अपनी दादू समझती हो ना, तो फिर क्यों जाने की बात कर रही हो? देखो बेटा, मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम्हारी शादी यहीं होगी और तुम कहीं नहीं जाओगी। काश यही बात नाना अम्बू ने भी मुझसे इतने ही मान से कही होती। मैं नाना को समझा लूंगी, लेकिन बेटा तुम ये घर छोड़ के इस तरह ना जाओ। ठीक है, आप एक आखिरी बार नाना अबू से बात कर लें और मैं जिब्रान से, उसके बाद ही फैसला होगा। कैसा फैसला? कोर्ट मैरिज। क्या? हाँ, मैं। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो जिब्रान? हैरान तो मुझे होना चाहिए। 4 दिन से मैं तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, तुम कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना जिब्रान?
मैंने तुम्हारे लिए अपने नाना से नाराजगी मोल ले ली है जिब्रान, और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। निम्रा, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, फॉर गॉड सेक, मैं मसरूफ था अपने काम में। झूठ मत बोलो जिब्रान, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी कोई भी मसरूफियत मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तुम्हें पता है, 4 दिन से तुम मुझे एहसास दिला रहे हो कि जैसे मैंने तुम पे जो मान किया था वो झूठा था, जैसे मैंने तुम पे एतबार करके कोई गलती कर दी हो। सॉरी निम्रा, आई एम वेरी सॉरी। ये सॉरी का वक्त नहीं है जिब्रान, ये अमल का वक्त है। तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर तुम्हारी दादी राजी नहीं होंगी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे नाना राजी नहीं हो रहे, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्यों? तुम्हारे नाना क्यों नहीं मान रहे? मुझे नहीं पता जिब्रान, लेकिन तुम इस बात को जवाब बना के पीछे नहीं हट सकते, वरना मैं हमेशा के लिए वापस अमेरिका चली जाऊंगी। मैं बार बार मोहब्बत के नाम पे धोखा नहीं खा सकती जिब्रान, कभी अपनों से और कभी तुमसे। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी शादी बहुत सादगी से होगी निम्रा, क्योंकि मेरी हर खुशी मामा के बगैर बिल्कुल अधूरी है निम्रा। मुझे कोई एतराज नहीं है जिब्रान, वो घर छोड़कर जा रही है मिर्जा साहब, मान जाइए, हाँ कर दीजिए। सब हकीकत जानते बूझते मैं उसे आग में धकेल दूं, कसूरवार मैं हूं और सजा निम्रा को मिले, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप रस्सी को सांप समझकर खुद भी डर रहे हैं और निम्रा के दिल में भी नफरत पैदा कर ली है। मैं आपसे कहती हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल करके ना हाँ कर दें, मुझे पक्की उम्मीद है वो बच्चा इससे बहुत प्यार करता है, इसे कभी नहीं दुख देगा मिर्जा साहब। अगर हाँ कह दी ना तो मेरी बेटी हमेशा के लिए पराई हो जाएगी, जबरान की बीवी बनकर। मेरा उस पर कोई हक नहीं रहेगा, मैं हमेशा के लिए उसको खो दूंगा। ना कहकर भी आप खो देंगे, वो कोर्ट मैरिज करने जा रही है। क्या? हाँ, आप अपनी जिद और अना को संभाल के रखें, पहले आयशा और अब निम्रा बेटी। मैं पूछती हूँ, क्या इस घर से कभी किसी बेटी की डोली नहीं उठेगी? ठीक है, आप निम्रा से कह दें कि उसकी डोली इसी घर से उठेगी। क्या आप राजी हैं? नहीं, लेकिन उसकी बारात इसी घर से रुखसत होगी। ये क्या सर, दूध चाहिए होता तो नाजमा से कह देते, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये मैं अपने लिए नहीं, हुरिया के लिए लेकर जा रहा हूँ। हद करते हो असद तुम भी, क्या तो तुम उसे लेने नहीं जा रहे थे और जब लेकर आए हो तो उसके आगे पीछे घूम रहे हो। ये काम तो बेटा मुलाजिम भी कर देता, इन नौकरों वाले काम करने की तुम्हें क्या जरूरत है? इसमें नौकरों वाली क्या बात है मामा? जब मैं पैदा होने वाला था तो क्या पापा आपकी केयर नहीं करते थे? और मैं हुरिया को नहीं, एक माँ को ऑनर दे रहा हूँ। तुम हुरिया को अपनी माँ से कंपेयर ना करो, क्योंकि ना तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा पे कभी शक किया था और ना ही घर छोड़कर गई थी। ये देखो, खूबसूरत है ना? निम्रा, ये कैसी शादी है? न कार्ड बटे, न ढोल बजा, ना ही कोई हल्ला गुल्ला, और गिनती के सिर्फ 4 लोग। जिब्रान की ख्वाहिश थी कि शादी सादगी से हो, और मेरे लिए जिब्रान का साथ अहम। ये बात अहम नहीं है कि मैंने उसके साथ चलने के लिए कितना सफर तय किया।
लेकिन निम्रा तुम्हारे नाना अबू, क्या उन्हें भी इस बात से कोई एतराज नहीं है? आखिर इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन की इकलौती नवासी की शादी है। वो तो इस शादी से राजी ही नहीं। ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। लेकिन क्यों निम्रा? जिब्रान शर्मा जैसा शख्स तो किस्मत वालों को मिलता है। इस क्यों का जवाब तो वही दे सकता। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं जिब्रान के बगैर नहीं रह सकती। मैंने बहुत से रिश्तों को होके उसे पाया है मरियम। अब मैं इस मोड़ पे अपनी किस्मत की लकीरों से उसे मिटा नहीं सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। आ जाएं। शहबाला हाजिर है। मैंने मिस सिमरा को पहले ही बोल दिया था कि जिब्रान सर की खामोशी जरूर रंग लाएगी, और देखिए सरप्राइज ओपन हो गया। इंतहाई सादगी से शादी हो रही। एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज को ही बुला लेते, उन्हें मेहंदी पे डांस करने का मौका ही मिल जाता। चलें। कम से कम ये तो पूछ लें कि दूल्हा बन के लग कैसा रहा हूं। I'm not interested. सर वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पर बिल्कुल खत्म है। और शायद बैड लक। मैंने तुम्हें यहाँ जिब्रान को तैयार करने के लिए कहा और तुम यहाँ बातें कर रहे हो। दादी जिब्रान सर ऑलरेडी तैयार है, मैं उनको लेके आ ही रहा था। ये नजमा को दे देना, वो मुलाजमा में बांध देगी। जी बिल्कुल। मेरे जिब्रान को कहीं किसी की नजर न लगे। जिन्हें किस्मत की नजर लग जाती है ना दादी, उन्हें फिर किसी की नजर नहीं लगती है। चलो देर हो रही है। जाने लगी है जानवे। जाने लगी है जानवे। आप नीचे आकर निरब्बिया को अपनी दुआओं में नहीं रुखसत करेंगे? जब वो अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है तो रुखसत भी खुद ही हो जाएगी।
तो सबसे बेहतरीन चीज तुम उसे दे सकते हो वो ये कि उसे छोड़ दो। मेरे और उसके रिश्ते को तो आपने मजाक ही बना लिया। जब एक रात की दुल्हन तलाक लेकर अपने मेके जाती है तो बड़े बड़े बादशाहों के सर झुक जाते हैं। जाने